आप दर्शन कर रहे हैं जय बाबा बालकनाथ जी के। इसके महत्व के बारे में हम जानते हैं यहाँ के विशिष्ट पंडित जी और यहाँ के इंचार्ज। आप इनके मुख से ही आप पूरे इनके महत्व के बारे में समझेंगे। जी जनाब। पंडित जी, इनके बाबा बालकनाथ जी के पुरानी जो पौराणिक कथा है उनके बारे में कुछ बताएं। बाबा जी भगवान शिव के द्वितीय पुत्र हैं, स्वामी कार्तिकेय जी, और यहाँ 12 वर्ष के बच्चे के रूप में आए हुए हैं, जिसकी वजह से इनका नाम बाबा बालकनाथ के नाम से जाना जाता है। और इनकी महिमा बड़ी अपरंपार है। लेकिन जैसा यहाँ सुना गया है कि ये 12 साल तक शाहतलाई में माता रत्नों की इन्होंने गौएं चराई, और वहाँ शाहतलाई का नाम भी उसी के ऊपर पड़ा है। उसी के ऊपर ये नाम शाहतलाई पड़ा हुआ है, क्योंकि इन्होंने माता रत्नों ने जब इनको 12 वर्ष की रोटियां और लस्सी का ताना दिया था, तो इन्होंने वहाँ चिमटा मार के वहाँ लस्सी का तालाब दिखा दिया था, और 12 वर्ष की रोटियां वो बोर्ड के खोल में दिखा दी थी कि माँ मैं तो पवनाहारी हूँ, मैं तो वायु के ऊपर निर्भर हूँ, तो ये आपकी 12 साल की रोटियां और लस्सी हैं, इसलिए वहाँ का नाम शाहतलाई पड़ा है। और उसके बाद कहते कि गोरखनाथ के साथ उनकी भेंट हुई थी, तो उन्होंने भी उनको अपना चेला बनाने का आग्रह किया था, जिससे कि बालकनाथ जी ने मना किया था कि मैंने अपने गुरु दत्तात्रेय जी को अपना गुरु बनाया हुआ है, तो मैं किसी दूसरे को अपना गुरु नहीं मान सकता। तो फिर जब गोरखनाथ ने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी तो ये मोर की सवारी करके यहाँ धौलगिरी पर्वत के ऊपर आ गए थे, और यहाँ फिर बनारसी दास के साथ उनकी भेंट हुई थी। तो उसके बाद कहते कि बाबा जी इस गुफा में चले गए थे, और बाबा जी का अखंड धूना सदियों से चलता आ रहा है। जय बाबा जी की जय। आप गुफा के बारे में कुछ और बता पाएंगे? इसके रहस्य के बारे में यहाँ पे सुना है कि नाग देवता वगैरह काफी विराजमान हैं। प्रत्यक्ष दर्शन देते रहते हैं। यहाँ नाग भी हैं, चूहे भी हैं, बिल्लियाँ भी हैं, नेवले भी हैं, और अन्य किस्म के जानवर जो है वो दिखते रहते हैं। जी, यहाँ पर किसी राजा का भी हाथ रहा है सुना है? हाँ, राजा भर्तृहरि जो गोरखनाथ की मंडली के साथ थे, वो भी यहाँ आए थे कहते हैं। तो राजा भर्तृहरि जी के लिए लंगर भवन के साथ मंदिर दिया गया है कि राजा भर्तृ को ये वरदान दिया था बाबा जी ने कि आपका नाम भी जो है वो याद किया जाएगा। और राजा भर्तृहरि उनको ढूंढते हुए यहाँ जब पहुँचे थे बालकनाथ को, तो फिर वो भी यहीं रह गए थे, वो वापस गोरखनाथ की मंडली में नहीं गए थे। आपकी जानकारी के अनुसार यह मंदिर कितना पुराना होगा? ये तो 8वीं 9वीं शताब्दी का है, इतिहास है। जैसे राजा भर्तृहरि का बारे में बताया जाता है, तो ये विक्रमादित्य के भाई थे राजा भर्तृहरि, तो ऐसा अनुमान है कि 8वीं 9वीं शताब्दी का 8वीं 9वीं शताब्दी का मतलब 1600-1700 साल पुराना। तो जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने छोटे शब्दों में आपने बताया। हाँ, बाबा जी की विभूति है, ये अखंड धुआं चला है। तो बाबा जी का कहते कि बाबा जी ने कहा था कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आएंगे उनको मेरे धुएं की चुटकी, विभूति की चुटकी देते जाना, और वह उनकी जो समस्याएं हैं वो दूर होती जाएंगी, और दिनों दिन इसकी ख्याति बढ़ती जाएगी। जय बाबा जी की। जो विभूति लगाएगा अपने, उसकी मनोकामना पूरी होंगी, ऐसा आपका मानना है? जी, जी। और ऐसी हमारी पौराणिक कथाओं के अंदर भी लिखा हुआ है। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने छोटे से शब्दों के अंदर इतनी अच्छी एक पौराणिक कथा के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आप। जय बाबा। जय। दरबार की जय।